महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव। महिला शक्ति, जिंदाबाद, महिला शक्ति। जिंदाबाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गुलाब जायसवाल जी, जिंदाबाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गुलाब जायसवाल जी, जिंदाबाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिता मैम, जिंदाबाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिता मैम। जिंदाबाद। मैं अर्जुन राणा, जिला अध्यक्ष, जिला मऊ, उत्तर प्रदेश। आज ब्लॉक द्वारीगढ़ अंतर्गत यहाँ के ब्लॉक कार्यालय लेवल के पदाधिकारी के यहाँ हम सभी लोग उपस्थित हुए हैं और यहाँ पे ब्लॉक अध्यक्ष द्वारीघाट के पदाधिकारी जी और यहाँ के तमाम ग्राम अध्यक्ष और ग्राम पदाधिकारी उपस्थित हैं। आप सभी लोग जानते हैं पूरे भारतवर्ष में महिला शक्ति विधवा माताओं को पेंशन देने का कार्य कर रही है और ये देश आज़ाद होने के बाद अगर कोई पेंशन दिया है तो सिर्फ सरकार दिया है, उसके बाद न कोई संस्था दिया, न कोई एनजीओ दिया, न कोई ट्रस्ट दिया है। अगर ये कोई संस्था दी है तो महिला शक्ति दी है और गुलाब जायसवाल सर और अनिता मैम इसके लिए कदम बढ़ाए हैं देश आज़ाद होने के बाद। और हम लोग पूरे भारत में कहीं कहीं 4 योजना हम लोग पूरे कंप्लीट कर चुके हैं और जो धरातल पे जमीनी स्तर पे हम लोग पहुंचा चुके हैं। ऐसे नहीं कि हवाई बात करते हैं, हम लोग काम करके दिखाए हैं और हम लोग पूरे भारतवर्ष में यहाँ जनपद मऊ में भी बहुत कम समय में हम लोग यहाँ की विधवा माताओं को कई ग्राम सभाओं में पेंशन दिला चुके हैं और बहुत थोड़े समय में, बहुत कम समय में हम लोग 113 विधवा माताओं को हम लोग पेंशन दिला चुके हैं महिला शक्ति से। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी हम लोगों के लिए। उसी तरह हर जिले में, हर राज्य में कुछ न कुछ पेंशन गया है और हजारों पेंशन हम लोग, लाखों पेंशन हम लोग दे चुके हैं महिला शक्ति से विधवा माताओं को। और यहाँ तक कि अपने पदाधिकारियों को भी मानदेय भी लगातार दिया जा रहा है। आप सभी लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं। और हम इस संस्था जो कार्य कर रही है कोई छोटी मोटी संस्था नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट भारत सरकार के साथ कार्य कर रही है। और जो भी ऑफिस कार्यालय खोले जा रहे हैं जहाँ भी, वो महिला शक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत काम कर रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत वो शाखा खोले जा रहे हैं और महिला शक्ति के बैंक है। इसको अपने पदाधिकारियों को समझना होगा कि हम कहाँ काम कर रहे हैं और विरोधी क्या है। विरोधी तो हमेशा बात करते रहे, उनकी बात छोड़िए, पर हमें क्या करना है, काम करके दिखाना है, समाज को दिखाना है कि हम महिला शक्ति के पदाधिकारी हैं और काम कैसे कर रहे हैं। आप लोग बिहार में देख लीजिए, हर राज्यों में देख लीजिए, कोई भी जो कहता है कि हाथ से पैसा बांटा जाता है, इस तरह दिया जाता है, तो अगर उसको कहने में बहुत अच्छा लग रहा है, चाहे उसको बहुत लग रहा है कि ऐसे नहीं होना चाहिए वैसे होना चाहिए, मैं कहना चाहता हूँ ऐसे व्यक्तियों से कि अपने जेब से पैसा निकाल के बांटो, तब तुमको समझ में आएगा कि पैसा हम दे रहे हैं, महिला शक्ति दे रही है, तुम्हें क्या दर्द हो रहा है। हम किसी तरह से विधवा माताओं को मदद पहुंचा रहे हैं, दे रहे हैं, चोरी तो नहीं कर रहे हैं, विधवा माता से कुछ ले तो नहीं रहे हैं। तो ये सर और मैम जिस रास्ते पे चले हैं उस रास्ते पर आज तक कोई चला नहीं था, और जो रास्ता है बहुत कठिनाइयों का, कोई झेल नहीं सकता, उसमें चल नहीं सकता, उसमें कोई झेल सकता है, चल सकता है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलाब जायसवाल सर और राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिता मैम है, वो यही चल सकते हैं और चलने का प्रयास कर रहे हैं। ये बात आप पदाधिकारियों को समझनी होगी और समझ के कार्य करना होगा। आप लोग अन्य पदाधिकारियों को कहने बहकावे में आ जाते हैं, जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ मिलेगा नहीं। जिसके जीवन में संघर्ष का मैदान नहीं आता है, ठीक है, या तो वो रण से भागा होगा या तो वो रण में उतरा है, घर से निकला ही नहीं होगा। तो हम लोग अपने घरों से, अपने क्षेत्रों से निकले हैं। जो बातें समाज में क्षेत्र में कहते हैं वो व्यक्ति कुछ किया नहीं, समाज में वो बात कहता है, ठीक है। जो समाज में काम किया होगा, कुछ कर रहा होगा, वो आपको सवाल नहीं करेगा, आपको शाबाशी देगा, आपको अच्छा कहेगा, अच्छा कार्य है। पर जो कुछ किया नहीं होगा, गाँव में जो तमाम प्रकार के लोग अपवादी विवादी लोग होते हैं जो समाज के लिए कुछ कर नहीं पाते, कुछ करना नहीं चाहते हैं, वो आपको ज्ञान देने के लिए कोशिश करेंगे। तो आप ज्ञान उनसे मत लीजिए। ज्ञान अगर लेना है तो महिला शक्ति क्या कर रही है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलाब जायसवाल सर क्या कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर कार्य करिए। और आप सभी लोग को बहुत जल्द आवाज बनना भी दिख जाएगा। आप लोग जो कह रहे थे कि हम लोग सर्वे करते हैं, ये करते हैं, पर हमारी महिला शक्ति ये सब कहती नहीं, करती है और आप लोग जानते हैं, इसके गवाह हैं। उसके बाद भी हम पे आवाज उठाया जाता है, हमें कहा जाता है। ये बताइए कि सिर्फ सरकार अगर फार्म भर के देते हैं आप लोग, चाहे तो कितना समय लग जाता है, साल भर लग जाता है, 1.5 साल लग जाता है, चाहे ऑनलाइन करा के देते हैं, अधिकारी सुनता है नहीं सुनता, ले जाकर वहां रख देता है, ठीक। और हमारे यहाँ अगर आप विधवा माताओं से जो सरकारी कर्मचारी कहीं ना कहीं होते हैं, वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, किसी न किसी से पैसा ले लेते हैं, पैसे चालू कराने में कोई प्रधान ले लेता है। ऐसा देखने और सुनने को मिलता है और आप सभी लोग इस चीज को जान रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इस चीजों को आप लोगों को समझना होगा और समझ के महिला शक्ति में कार्य करना होगा। कार्य करके हम सभी लोगों को, पूरे भारतवर्ष की विधवा माताओं को लाभ पहुंचाना होगा। और जो हम लोग काम ये कर रहे हैं, हम लोग देश समाज का काम कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं।
ना कि हम लोग अपने लिए कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। बहुत से लोग आए और चले गए, जिसके मन में खाली लालच था कि हम अपना मानदेय चालू करेंगे, हम सर्वे करके दे दिए। ऐसे पदाधिकारियों की हमें जरूरत नहीं है। पहले उसकी मानसिकता, उसके मन की हमें जानना है कि वो महिला शक्ति में जुड़ा किस लिए है, कार्य किस लिए करना चाहता है। बहुत से लोग नौकरी पाने के लिए इधर उधर घूमते हैं, पैसा देते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, अगरबत्ती बनाते हैं, मोमबत्ती बनाते हैं, पापड़ बनाते हैं। ये सब विरोधी आए और चले गए, लोगों को बहका के लेके चले गए नेटवर्क मार्केटिंग में। वैसे ये संस्था नहीं है। इस संस्था को पहले आप समझिए, समझ के काम करिए। और यहाँ पे जो महिला शक्ति कार्य कर रही है, दिखा रही है, वो पूरा भारत वर्ष देख रहा है, पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट देख रही है। आप लोग सोच रहे कोई नहीं देख रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट, इनकम टैक्स ऑफिसर और जो बड़े बड़े एजेंसियां हैं आपको देख रही हैं। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं कोई किसी की नजरें नहीं है। नजरें पूरी सरकार की पड़ी हुई है, केंद्र सरकार की पड़ी हुई है। और हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, देश को मजबूत बना रहे हैं, यहाँ की विधवा माताओं को सक्षम बना रहे हैं महिला शक्ति के तहत। ठीक, तो इसलिए हम लोग का मान सम्मान हो रहा है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का मान सम्मान हो रहा है। और हम बहुत बहुत जल्द, वो दिन दूर नहीं होगा जो महिला शक्ति में बड़े बड़े लोग जुड़ेंगे और जुड़ना चाहेंगे। उस दिन महिला शक्ति के जो पदाधिकारी निकल के गए, उनकी अपनी पछतावा होगा कि हम लोग कहाँ जुड़े थे और कहाँ कार्य कर रहे थे, और हम लोग महिला शक्ति को छोड़ के बहुत पछता रहे हैं। और विरोधी भी जो निकले हैं लोग, उनका भी हिसाब किताब होगा, उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा, उनको भी बताया जाएगा। समय आएगा आपका भी, ठीक है। हम लोग किसी को कुछ कहना नहीं है, हमें आगे बढ़ते जाना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो रास्ता दिखाए हैं उस पर हमें चलना है। हमें बहुत सौभाग्यशाली है कि जनपद मऊ में 113 विधवा माताओं को हम लोगों ने अपने सौभाग्यों से पेंशन बांटा है। और ये जो खुशी हम लोग को मिली है, ये हम लोग किसी जीवन में चाहे किसी पैसे से खरीद नहीं सकते, क्योंकि जो विधवा माता हमें आशीर्वाद दिए हैं, जो हम लोग को कामना की है महिला शक्ति दिन रात आगे बढ़े, इसी तरह हर विधवा माताओं को सुख दुख में खड़ी रहे, वो कामना, वो पैसा कोई आशीर्वाद नहीं दे सकता। ये आप सभी लोग भी जानते हैं, क्षेत्रों में आप रहते हैं। पैसा से आप सुख सुविधाएं खरीद सकते हैं, चीजें खरीद सकते हैं, और जो शिष्टाचार है, जो सम्मान है, वो आप खरीद नहीं सकते हैं। उसको बनाना पड़ता है, उसको बनाने के लिए समय लगता है। तो महिला शक्ति यहाँ कार्य कर रही है, आपको देशभक्ति सिखा रही है, समाज में कैसे काम करना है उसके लिए सिखा रही है। उसके साथ साथ आप जब काम करेंगे, जब आपका काम स्टार्ट होगा, जब आप सही दिशा में विधवा माताओं को सही से पेंशन दिलाएंगे, सही से ईमानदारी से काम करेंगे, और जो महिला शक्ति का उद्देश्य है उसके चलेंगे आप, तो आपको भी मानदेय दिया जाएगा। और मानदेय मिल रहा है, और समय पे समय हम लोगों को भी मिल रहा है, अन्य राज्यों में मिल रहा है। और महिला शक्ति लाखों बेरोजगार लोगों को, जो पढ़ लिख कर कुछ काम नहीं था, उनको काम दे रही है और ईमानदारी से काम करने के लिए सिखा रही है। और महिला शक्ति इसी तरह आगे बढ़ती रहेगी। आज तक राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलाब जायसवाल सर और राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिता सिंह जी बहुत से जनपदों में गए हैं, बहुत से उनके आरोप लगे हुए हैं। पर बता दे, कोई लिखित में चाहे किसी तरह दिखा दे कि कोई उनको 1 रुपया दिया है, चाहे उन पर कोई खर्चा किया है। बहुत से लोग तो आरोप लगाते हैं, चाहे जौनपुर के हो, चाहे मऊ के रहे हो, बहुत से लोग पुराने लोग भी रहते हैं, मिलते हैं, और कोई साबित नहीं करता है, बड़ी बड़ी बातें करता है। तो बड़ी बड़ी बातें करने से दूर रहिए। हमारे साथ महिला शक्ति के साथ देश के प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। आज पूरा विपक्ष, पूरा भारत जिस बुलंदियों के साथ पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर है, उसको कोई नेतृत्व देने वाला है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं। ऐसे ईमानदार प्रधानमंत्री नहीं मिलेंगे, क्योंकि जितना कमेंट, जितना गालियां कोई सुना है, आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं काम सुना होगा। आप लोग भी जानते होंगे, और यहाँ से बहुत से वरिष्ठ लोग बैठे होंगे, इतने किसी प्रधानमंत्री को गाली नहीं दिया गया है। और हमारे साथ बजरंग दास गुरु जी हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिता सिंह जी हैं, और श्री गुलाब जायसवाल सर हैं। ये लोग, सभी लोग बहुत बड़ी हस्तियां हैं और बहुत देश के लिए काम कर रहे हैं। उनका कुछ अपना नहीं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं काम कर रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलाब जायसवाल सर और राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिता सिंह जी। अगर अपने लिए करना होता तो भगवान उनको बहुत कुछ दिए हैं और अपना जीवन यापन पार कर सकते हैं। तो वो उनके मन में सोच है विधवा माताओं को कैसे आगे बढ़ाना है। जो देश की गरीबी है, जो विधवा माताओं के साथ दुर्व्यवहार होता है, उसको खत्म कैसे किया जाए, इस सोच को उन्होंने अगर कोई लाया है, कोई सोचा है, तो देश आज़ाद होने के बाद अनिता सिंह जी सोची है और राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलाब जायसवाल सोचे हैं, सर सोचे हैं, और कोई दूसरा सोचा नहीं है। और हम लोग का बहुत सौभाग्य है कि हम लोग महिला शक्ति में जुड़कर कार्य कर रहे हैं। आप सभी लोग पदाधिकारी यहाँ कार्य कर रहे हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग कितना मेहनत किया है, कितना संघर्ष किया है, तब जाके आज ये दिन आया है और गाँव में पेंशन बट रहा है, हम लोग को मानदेय मिल रहा है। तो आप सभी लोगों को ये समझना होगा। और बहुत जल्द आप लोग देखेंगे कि जनपद मऊ में भी आवास बनना शुरू हो जाएगा, अन्य जनपदों में भी आवास बनना शुरू हो जाएगा, हर क्षेत्रों में इसी तरह महिला शक्ति कार्य करेगी। और बहुत जल्द दौरी घाट में ही जो बच्चों का एडमिशन कराया गया उसका भी फीस भरा जाएगा, आप लोग देखेंगे।
आप लोग परेशान होते हैं, बहुत से लोग आवाज उठाते हैं। अन्य जनपदों में भी स्कूल का एडमिशन हुआ है, वहाँ पे भी पदाधिकारियों के द्वारा स्कूल में सर्वे करके वहाँ की रिपोर्ट दी जाएगी और बहुत जल्द वहाँ पे महिला शक्ति बच्चों का पेंशन पैसा भरेगी और आप सभी लोग देखेंगे। और आप सभी लोग जो महिला शक्ति का रास्ता है उस पर चलिए, ईमानदारी से काम करिए, आप सभी लोगों को बहुत जल्द सब कुछ मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। और समय का इंतजार करिए, बिना समय दिए कोई कुछ मिलता नहीं। अगर पेड़ आप लगाते हैं तो उसको पानी देना पड़ता है, अगर वृक्ष आपका पीछा जाता है, टेढ़ा जाता है, तो उसको समय रहते हुए बांस और बल्ली लगा के सीधा किया जाता है, ठीक है। अगर आप पेड़ बहुत बड़ा हो जाएगा तो उसको आप बल्ली क्या कुछ भी लगा लेंगे, सीधा नहीं होगा। तो समय अर्जुन राणा खुद अपनी बात बता रहा हूँ, अगर मैं सबकी बातों सुना होता, सबके लोगों का होता, मेरे पदाधिकारी मुझे समझाते थे कि महिला शक्ति ये नहीं करेगी, महिला शक्ति वो नहीं करेगी, अगर मेरा धैर्य नहीं दिया काम होता, मेरा मन काम नहीं किया होता, मेरी बुद्धि नहीं काम की होती, तो आज जनपद में जिला अध्यक्ष कोई और होता और उसका नेतृत्व होता, तो वो मजा लेता, तो हम पछताते रहते। तो मैं जानता था कि जिस रास्ते में जब तक बाधाएं नहीं आ रही तब तक आपका वो रास्ता सही नहीं है, ठीक है। तो हम लोग के रास्ते में और राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलाब जायसवाल सर और राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिता सिंह जी जो सही काम कर रहे थे, विधवा माताओं के लिए काम कर रहे थे, उनको बार बार परेशान किया जा रहा था, राजनीतिक कारणों से जेल भेजा जा रहा था और अपने पदाधिकारी छल कपट करने का कार्य कर रहे थे, पैसा लूटने का कार्य कर रहे थे। ऐसे पदाधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। बहुत साफ सुथरी महिला शक्ति कार्य कर रही है इस समय और बहुत कम पदाधिकारी रहेंगे, शिक्षित पदाधिकारी रहेंगे, पढ़े लिखे पदाधिकारी रहेंगे, समझदार पदाधिकारी रहेंगे। उन्हीं पदाधिकारियों के साथ महिला शक्ति पूरा अपना परचम लहराएगी पूरे भारतवर्ष में और लहरा रही है, पूरे लोग देख रहे हैं। आप सभी लोग अपने आप को बदलिए। मैं इसी कहने के लिए आप सभी लोग यहाँ बीच उपस्थित हुआ हूँ और बहुत जल्द जनपद मऊ में एक बड़ा कार्यक्रम जो विधवा माताओं को पेंशन दिया गया है, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा विधवा माताओं के साथ। आप सभी लोग उस कार्यक्रम को देखेंगे और वो कार्यक्रम बहुत भव्य होगा, बहुत अतिक होगा। उस तरह का कार्यक्रम आज जब तक जनपद मऊ में हुआ नहीं है, क्योंकि हम लोग न विधवा माताओं से कुछ 1 रुपया लिए हैं, न कोई लालच है, न कोई उसे स्वार्थ है, न वोट लेना है, न कुछ लेना है। सरकारें अगर पैसा देती है, विधवाओं को चालू करती है, चाहे आवास बांटती है, चाहे कुछ भी करती है, तो सरकारों का कहीं ना कहीं स्वार्थ होता है, वोट बैंक साधने का होता है कि हम ये चीजें देंगे, उस क्षेत्रों से हम वोट लेंगे, हमारी मजबूती होगी। और महिला शक्ति का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है। महिला शक्ति का एक ही उद्देश्य है कि हमारे भारतवर्ष की जो विधवा माता है, जो किन्नर समाज है, जो तलाकशुदा बहनें हैं और जो विकलांग लोग हैं जिसको कोई नहीं देखता, कोई पूछता नहीं, उसके लिए कोई अगर पूछने वाला कोई खड़ा हुआ है, तो भारत देश आजाद होने के बाद आज अमृतकाल महोत्सव चल रहा है, अगर कोई सोचा है तो हमारे गुलाब जायसवाल सर और राष्ट्रीय अनिता सिंह भी सोचे हैं। ऐसे महान व्यक्ति के लिए आप सभी लोग एक जोरदार ताली स्वागत कर दीजिए, ताकि आप लोग महिला शक्ति के पदाधिकारी है और आपको कोई रास्ता दिखा रहा है, कभी सही रास्ते पर चलना सिखा रहा है, तो हमारे सर और मैम के काबिल तारीफ है और उनकी ये देन है कि आज मैं यहाँ खड़ा होकर मैं उनके ही सिखाए रास्तों पे आपके बीच में बोल पा रहा हूँ। मैं देख पा रहा हूँ कि आप लोग कैसे काम करना, कैसे नहीं तो हम लोग भी कभी महिला शक्ति छोड़ चुके होते अगर सर और मैम का आशीर्वाद हम लोग के साथ नहीं रहा होता। और सर और मैम हर समय हर पदाधिकारियों को अपनी गाइड करते हैं और सर और मैम अपने पदाधिकारियों के लिए दिन रात सोचते हैं। आप सभी लोग पूरी ईमानदारी से कार्य करिए और पूरा महिला शक्ति पूरे भारतवर्ष के लोग हर एक महिला शक्ति के पदाधिकारी के साथ खड़े हैं जो ईमानदारी से काम करेगा, जो विधवा माताओं से अगर कोई गलत करेगा, कोई आवास के नाम पे, कोई पेंशन के नाम पे, कोई पैसा लेने का कार्य करेगा, तो हम लोग उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको बख्शेंगे नहीं, उसको जेल भिजवाने का भी कार्य करेंगे। ईमानदारी से कार्य करना चाहिए। और आप एक पदाधिकारी है महिला शक्ति के, तो आप एक अधिकारी की तरह काम करिए। जिस तरह से सरकारी कर्मचारी काम करते हैं, जिस तरह से अधिकारी कर्मचारी काम करते हैं, जिस तरह से महिलाएं जब गाँव से निकलती है पढ़ाने जाती हैं, सरकारी कर्मचारी काम करने जाते हैं, उस तरह से पदाधिकारी बनिए। ये नहीं कि घर की तरह जैसे रहते हैं आप वैसे चल दिए। अपने आप को बदलिए और अपने आप को पहले समझिए कि हम जुड़ क्या रहे हैं, क्या वर्ड बोल रहे हैं सामने वाले को, हमारा किस लेवल का पदाधिकारी है, क्या बातें कर रहे हैं, ये चीज़ सीखना चाहिए और समझना चाहिए। हम सभी लोग कोई भी अपने मन से कोई नियम कानून नहीं बनाते हैं। जो महिला शक्ति का नियम कानून है उसको सभी लोग को मानना पड़ेगा। जो उसमें मानेगा, जो चलेगा, वो महिला शक्ति में टिक पाएगा, रह पाएगा। जो नहीं मानेगा उसका रास्ता अलग हो जाएगा। हम क्योंकि हम लोग महिला शक्ति के साथ जीते हैं, मरते हैं और महिला शक्ति के साथ ही जिएंगे, मरेंगे। हम लोग ठान लिए हैं कि अगर महिला शक्ति का नाम के नीचे हम लोग काम कर रहे हैं तो जब हम लोग मरेंगे तो ये कहा जाएगा ये महिला शक्ति का पदाधिकारी था, महिला शक्ति का जिला अध्यक्ष था। और हमें खुशी होगी कि हम महिला शक्ति का नाम अपने साथ लेके जाएंगे कि अगर ये मरने के बाद भी कोई कहेगा, कोई विधवा माता कहेगी, चाहे कोई पदाधिकारी कहेंगे कि फलाने जिला अध्यक्ष था, महिला शक्ति का कार्य करता था, तो हमें बहुत और खुशी होगी। और हमें कोई किसी अन्य संस्थाओं में, अन्य क्षेत्रों में काम करने की आवश्यकता नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ, मुझे विश्वास है कि एक दिन ऐसा समय आएगा
जो सब कुछ मेरे पास होगा, जिस लिए हम लोग जीवन में पैसा कमाते हैं, धन कमाते हैं, व्यापार करते हैं, किस लिए करते हैं? ताकि हमारे पास अच्छे घर हो, अच्छी गाड़ियां हो, अच्छे कपड़े हो, मेरे बच्चे अच्छे से पढ़े, मेरा जीवन अच्छा हो। इसीलिए तो हम लोग पैसा कमाते हैं। यही चीज तो पूरा करने के लिए हम लोग को पूरा जीवन बीत जाता है। और मैं जानता हूँ कि महिला शक्ति वो सब कुछ हम लोग को देगी, समय समय पे हर चीज अवगत करा रही है। आज हम लोग महिला शक्ति मानदेय दे रही है, तो आने वाले समय में जब महिला शक्ति और मजबूत होगी और युवा माताओं तक पहुंचेगी, तो अपने पदाधिकारियों को मजबूती के साथ देने का कार्य करेगी। मैं इन्हीं आह्वान के साथ पूरे भारतवर्ष के पदाधिकारियों को कहना चाहता हूँ कि ईमानदारी से आप लोग कार्य करिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। महिला शक्ति, जिंदाबाद, महिला शक्ति, जिंदाबाद। हर हर महादेव।